जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम भूकंप यानी कि अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर अर्थक्वेक कैसे पैदा होता है और अर्थक्वेक को कैसे मेजर किया जाता है और अर्थक्वेक का डेफिनेशन क्या है, इन सभी टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिर अगर आपको भी इन सारे चीज़ों को जानना है तो फिर हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। हम सभी ने हमारे लाइफ में ज़रूर से कभी ना कभी भूकंप यानी कि अर्थक्वेक को ज़रूर से एक्सपीरियंस किया है। ये जो अर्थक्वेक यानी कि भूकंप होता है, ये एकदम 101% नेचुरल फेनोमेना होता है। यह इंसानों का किसी भी तरह का हाथ नहीं होता, मतलब कि ये मैन मेड नहीं होता, ये 101% नेचुरल होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे अर्थ को टोटल 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है और जो सबसे ऊपर वाला लेयर है वो है क्रस्ट, सेकंड वाला लेयर है वो है मेंटल और थर्ड वाला लेयर है कोर। और हम लोग सबसे ऊपर वाला लेयर यानी क्रस्ट में रहते हैं। और ये दुनिया का जो क्रस्ट है ये टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है। टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए बच्चों का जो पजल होता है एक के ऊपर एक लगाने वाला, उस तरह के पजल के जैसे प्लेटों से हमारे इस दुनिया का क्रस्ट बना हुआ है। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये सभी प्लेट्स मूवेबल है, मतलब कि ये सभी प्लेट्स मूव करते हैं। और ये मूव कुछ 3 तरह से होता है, मतलब कि जब ये मूव होता है तब एक के ऊपर से एक गुजर जाता है, मतलब कि एक के ऊपर एक चढ़ जाता है, और दूसरा मूव एक के ऊपर से एक स्लाइड करता हुआ चला जाता है। थर्ड टाइप के मूव पर वो एक के ऊपर एक ना चढ़ के वो दोनों नीचे चला जाता है। आज के टाइम पे जितने भी बड़े बड़े माउंटेन्स देखने को मिलता है वो सभी इसी भूकंप के वजह से क्रिएट हुआ है, क्योंकि 2 प्लेट्स जब घर्षण के टाइम में 2 प्लेट्स ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाता है। और बड़े बड़े जो झील देखने को मिलता है वो भी इसी भूकंप के कारण क्रिएट होता है। जब 2 प्लेट्स इस तरह से टकराकर नीचे की तरफ चला जाता है तब वो बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं। तो शॉर्टकट लैंग्वेज में हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे दुनिया के प्लेट्स जब मूव करते हैं तब भूकंप यानी अर्थक्वेक क्रिएट होता है। अर्थक्वेक या फिर भूकंप के ऊपर जो सब्जेक्ट होता है उसे कहा जाता है सिस्मोलॉजी, और जो लोग ये भूकंप को लेकर स्टडी करते हैं उन्हें कहा जाता है सिस्मोलॉजिस्ट। अब आते हैं भूकंप यानी अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है। तो फिर अर्थक्वेक को जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है उस डिवाइस को कहा जाता है सिस्मोग्राफ। तो फिर सिस्मोग्राफ के थ्रू किसी भी अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड या फिर इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। और किसी भी भूकंप के मैग्नीट्यूड या फिर इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है उसे रिक्टर स्केल कहते हैं। तो फिर सिस्मोग्राफ में 1 से लेकर 10 तक एक स्केल दिया होता है और इस स्केल को रिक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है। जब भूकंप का मैग्नीट्यूड 2 या फिर 3 रिक्टर स्केल होता है, इसका मतलब कि वो बहुत ही लाइट सा अर्थक्वेक यानी कि भूकंप होता है। लेकिन जब अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 5 से ऊपर चला जाता है तब वो चीज़ों को ऊपर से गिराना शुरू कर देता है। और जब मैग्नीट्यूड 6 से ऊपर चला जाता है, मतलब कि 6 रिक्टर स्केल से ऊपर चला जाता है, तब उसे एक वेरी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक कहा जाता है। और जब किसी भी अर्थक्वेक या फिर भूकंप का मैग्नीट्यूड 7 से ऊपर चला जाता है तब उसे मेजर अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे खतरनाक होता है, मतलब कि तब आपका सभी बिल्डिंग्स वगैरह ढोना शुरू हो जाता है। अब हम जानेंगे कि सिस्मोग्राफ कैसे काम करता है, मतलब कि वो जो डिवाइस होता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए वो कैसे काम करता है। तो फिर वो बेसिकली एक टेक्निकल चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए एक स्टैंड के ऊपर एक पेंडुलम लटका हुआ है और पेंडुलम के ऊपर छोटा सा डिवाइस लगा हुआ होता है और वो डिवाइस वाइब्रेशन को कैप्चर करता है। मतलब कि जब वो पेंडुलम अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के वजह से हिलती है तब वो डिवाइस उस वाइब्रेशन को कैप्चर करता है और उस डिवाइस से उस वाइब्रेशन को कंप्यूटराइज्ड करके पता लगाया जाता है कि कितने मैग्नीट्यूड का वो भूकंप है या फिर कितने मैग्नीट्यूड या फिर कितने इंटेंसिटी का वो भूकंप या फिर अर्थक्वेक है। तो फिर इसी तरह से सिस्मोग्राफ काम करता है और हमें अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड या फिर इंटेंसिटी पता चलता है, मतलब कि कितने जोर से ये अर्थक्वेक आया है। तो फिर अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आए तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, और हाँ, इसी तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें। थैंक यू।